दोस्तों नमस्कार। आज के कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। आप जानते हैं कि नए अंदाज, नए स्वरूप, नई शैली का, ये नई स्टाइल का जो प्रोग्राम है वो कई बार ऐसे ऐसे रंग बिखेरता है कि हमें कई बार आपसे प्रतीक्षा नहीं करवाने का मन करता है। लेकिन जब समय होता है, समय की पाबंदी को मद्देनज़र रखने का जो जिक्र होता है, वही प्रोग्राम की थीम बनकर भी उभर जाता है कई बार। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मौके की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम कई अलग थीम्स को भी इस कार्यक्रम में जगह देते हैं। जैसे आज के प्रोग्राम में आपको भी इंतज़ार होगा क्या है, कौन सी वो बातें हैं और कौन से गीत हैं। तो दोस्तों, आपने कई गीतकारों के गीत सुने हैं, सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे गीतकार भी हैं हिंदी में, ख़ास तौर से आज होगा जिक्र कम जिक्र वाले हिंदी के पुरुष गीतकार। वैसे महिलाओं ने भी जो गीतकारी का कमाल किया है, उस प्रोग्राम को लेकर हम फिर कभी हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में हमारी थीम है वो कम जिक्र वाले गीतकार जो पुरुष हैं। आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम को इस गाने के साथ। और गीतकार कौन हैं ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये बात छुपी नहीं है। कई बार ये गाना आप सुन चुके हैं विविध भारती पर और गीतकार का नाम आपको मालूम है। लेकिन फिर भी गेस कीजिए, ये गीत बरसात फिल्म का है। 1949 की ये फिल्म है। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तो भाई दोस्तों, ये जो गीत था 1949 की फिल्म बरसात का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में रमेश शास्त्री ने इसे लिखा था।
बरसात फिल्म के गानों की धुन शंकर जयकिशन की, लेकिन रमेश शास्त्री जिनका जन्म हुआ था 1935 में, और इन्होंने कई भजन भी उस दौर में लिखे थे। गुजरात से ये चले गए थे बनारस, और बाद में इन्होंने आने के बाद राज कपूर से मुलाकात की और ये गीत की रचना करते हुए इन्होंने ये आश्वासन भी लिया था कि कई और फिल्मों में गीत लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका बाद में कुछ और फिल्मों के लिए आया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही कम जिक्र वाले हमारे जो आज के गीतकार की थीम वाला प्रोग्राम है, इसमें जावेद अनवर, इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने तो लिखे हैं और कई गैर फिल्मी कलाम भी इन्होंने लिखे हैं। आपको सुनवाते हैं आज के प्रोग्राम में 1965 की फिल्म निशान का गाना। संजीव कुमार की जो फर्स्ट लीड रोल वाली फिल्म आई थी, जिसके निर्माता थे होमी पाड़िया और निर्देशन किया था अस्पी ईरानी साहब ने। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जावेद अनवर का लिखा गीत, उषा खन्ना का संगीत है। फिल्म का नाम बता ही चुके हैं, निशान। आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। देखी तेरी अंगड़ाई, शम्मा किला थर थराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी, जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा।
हाय तबस्सुम तेरा फिल्मी सिचुएशन की मांग को मद्देनजर रखते हुए कई गीतकार गीत तो लिखते हैं, उसका असर इतने वर्षों बाद भी हमारे दिल पर छाया रहता है कि आप पूछिए मत। हम कहेंगे कि पूछिए मत तो फिर पूछना क्या है? भाई सवाल पूछना है, लेकिन हम पूछेंगे। एक और गाना आपको सुनवाते हैं। और आज की जो हमारी थीम है, कम जिक्र वाले पुरुष हिंदी गीतकार। लेकिन इसमें कई ऐसे गीतकार भी हैं जिन्होंने एक या दो फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं, लेकिन कईयों ने गाने तो बहुत लिखे हैं जो 10 या 12 फिल्मों के लिए भी शायद हैं, लेकिन उनका जिक्र बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें से शर्त ये होती है गाने हिट हैं या नहीं, सुपर हिट हैं या नहीं, लोगों की ज़ुबान पर हैं या नहीं, बार बार गुनगुनाने को जी चाहता है या नहीं। ऐसी तमाम बातें श्रोताओं के लिए होती हैं। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो कुछ लम्हों के लिए, ख़ास तौर से उस दौर के 3 मिनट के गानों में पूरी सिचुएशन को समेट लिया जाता था। ऐसा ही एक गाना याद आ रहा है जो युगल गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है। 1971 की फिल्म ये हमें याद आई है। रमेश पंत ने ये गाना लिखा और इसकी धुन बनाई आर डी बर्मन ने। इस फिल्म के निर्देशक एस एम सागर थे और इसका निर्माण किया था अशोक कुमार साहब ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिकार फिल्म की। और अधिकार फिल्म का ये गीत रमेश पंत ने लिखा था। सुनवाते हैं आपको और फिर एक सवाल भी इसके बाद पूछेंगे। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या ना माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। हो जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए हैं। कोई माने या ना माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आंखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली
तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे। कुछ जाने पहचाने कुछ अनजाने से गीतकारों के नाम जब हमारी ज़ुबान पर आते हैं, जब हम अनाउंसमेंट करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, ये गीत तो भाई इन्होंने लिखा था। ऐसे ही सुनने वालों के साथ भी होता है। और कई हमारे श्रोता जो कमेंट्स में जाहिर कर रहे हैं अपनी बात, लेकिन बात को नया मोड़ देने की कोशिश भी कर रहे हैं आप हमारे आगामी कुछ कार्यक्रमों के बारे में, और कुछ जैसे कार्यक्रम विवरण होता है उस तरह से भी आपने कमेंट्स लिखे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम की थीम में हम आपको सुनवा रहे हैं कम जिक्र वाले पुरुष हिंदी गीतकारों की जो बातें हैं। उसमें रमेश पंत का लिखा गीत तो हमने सुनवा दिया अधिकार फिल्म से। एक सवाल भी यहाँ पर हम आपसे करेंगे, इसका जवाब आप दीजिए। गीतकार रमेश पंत का वो कौन सा गाना है जो पप्पी लहरी ने अपने ही संगीत में गाया था, और ये फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत। फिर से दोहराते हैं सवाल को। गीतकार रमेश पंत का वो कौन सा गाना है जो पप्पी लहरी ने अपने ही संगीत में गाया था, और ये फिल्म थी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत। तब तक आप सोचिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले गाने के साथ, और इस बार हम सुनवाने जा रहे हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा एक गाना। हालांकि इनकी कई फिल्में आई हैं और गीत भी हिट सुपर हिट रहे हैं, लेकिन कम जिक्र वाले जो गीतकार हैं उसी में शुमार इनका होता है। वैसे इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पद्मश्री अवार्ड भी हासिल किया है, और सम्माननीय गीतकारों में शुमार होते हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी। इनको राजकवि भी कहा जाता है। 1972 की एक फिल्म याद आ रही है, शोर। निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे इस फिल्म के मनोज कुमार, और दो अभिनेत्रियां मुख्य रूप से थीं इनमें लीड रोल में, जया भादुड़ी और नंदा। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और
जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन। सावन आया सावन आया, सावन आया सावन आया, रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर, आग पहन कर पिघली जाए जवानी। कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। कली खिले तो छत आ जाए पतझड़ का पैगाम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। ओ पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, जारी है कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में। आज हमने जो थीम को चुना है, कम जिक्र वाले पुरुष गीतकारों के गाने आप सुन रहे हैं और उनकी बातें हम कर रहे हैं। हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि गीतकार रमेश पंत का वो कौन सा गाना है जो बप्पी लहरी ने अपने ही संगीत में गाया था और लीड कैरेक्टर में थे उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती। हमारे पास कमेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन आपके जवाब मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। अब तब तक एक और गीत आगे बढ़ाएंगे और आपको सुनवाएंगे। आपने कई ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसमें ये कहा गया है हमारे कई सुनने वालों ने कि कुछ गीतकार जो कम जिक्र जिनका होता है या जो टैलेंटेड थे, बहुत ही योग्य थे, उनको उनका हक नहीं मिला या उनको और भी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। तो ये आपका अपना नज़रिया है, लेकिन जब कुछ लोग कलाकारी करते हैं तो उस तत्कालीन समय में क्या स्थिति होती है ये तो कलाकार ही जानता है कि वो वाकई गीतकार बनना चाहता था या कुछ और। क्योंकि जो गीतकार बने हैं या जिन्होंने इसमें रुचि लेकर बहुत लंबे समय तक काम किया है उसका नतीजा भी आपके सामने है। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा नाम है आनंद बख्शी साहब, जो कि
बहुत ही मशहूर और अपने आप के जो गीतकारी के रूप में कहें कि सर्वोच्च शिखर पर कहें तो गलत बात नहीं होगी, लेकिन वो लोग या वो गीतकार जो कम जिक्र वाले हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रचा है जो ताउम्र हमें याद रहता है, तो वो भी कम बात नहीं है। बहरहाल ये गुणवत्ता की बात भी है और कहें तो टैलेंट को अपनाने की बात भी है। आगे बढ़ते हैं अगले गाने के साथ और आप सवाल जहन में रखिए, उसी पर कमेंट्स भी करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। एक निर्देशक हैं, उनका नाम है गोविंद मुनीस। उन्होंने बहुत ही 1947 के दौरान फिल्मों से जुड़कर और भी काम किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो असिस्टेंट डायरेक्टर बने, संवाद लेखक बने और मौका मिला एक फिल्म में उनको गीत लिखने का भी। सिचुएशन क्या थी ये तो पता नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनके गाने की धुन बनाई और वो फिल्म थी आंसू बन गए फूल। 1969 की ये फिल्म जिसका निर्देशन किया सत्येन बोस ने। देव मुखर्जी और अलका इस फिल्म के नायक नायिका थे। आपको सुनवाते हैं गीतकार गोविंद मुनीस का लिखा ये दो गाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो। यूं भी जीता था मगर कोई अरमान न थे, यूं भी जीता था मगर कोई अरमान न थे। जब तक आप मेरे दिल के मेहमान न थे, दिल के मेहमान न थे। तुमसे महका है मेरा वीराना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है। ओ हो आ हा हा। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। बड़ी भोली हो। कभी तेरी है
तुमने जब प्यार किया, तुमने जब प्यार किया, मेरे पास आओ, छोड़ो शर्माना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। ला 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 ला। आंसू बन गए फूल फिल्म का ये दो गाना गोविंद मुनीस का लिखा हुआ कम जिक्र वाले गीतकारों में ये भी शुमार हैं। हालांकि बड़े डायरेक्टर के रूप में इनका नाम हुआ था, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन हमने जो सवाल पूछा था उसकी बारी आ गई है जवाब देने की। गीतकार रमेश पंत का वो कौन सा लिखा हुआ गाना है जो पप्पी लहरी ने अपने ही संगीत में गाया था, और वो फिल्म मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्म थी। आपको सुनवाते हैं ये गाना, आप खुद भी पहचान जाएंगे। फिल्म सुरक्षा का गीत है ये। मौसम है गाने का, गाने का, बजाने का, सुनने का, सुनाने का, हंसने का, हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। I love you. You're mine. Gunmaster tonight. Gunmaster आँखों में हंसती है चाहत वो मस्ती है, सोचो तो महंगी है, ले लो तो सस्ती है। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का।
मंजिल है हर तूफान साहिल है, हर धुन है एक नगमा, हर नगमा एक दिल है। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। तो भाई हमारे सवाल के जवाब में आपके कई जो जवाब ऐसे मिले जो सही भी हैं और उसके अलावा भी आपने कुछ और कमेंट्स किए हैं, तो वो भी ज़िक्र हम करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन जो गीतकारों की बात है उसमें एक गीतकार का नाम और याद आ रहा है आगे बढ़ने के पहले, एश कंवल। इन्होंने भी गीत तो कई लिखे हैं और गैर फिल्मी नगमों को भी रचा है। लाला असर सत्तार के संगीत निर्देशन में 1965 की एक फिल्म याद आ रही है, संग्राम। और आपको हम याद दिलाएं कि ये जो गीत हम सुनवा रहे हैं ऐश कंवल का लिखा हुआ, ये फिल्माया गया था मुख्य रूप से दारा सिंह साहब पर। फिल्म संग्राम का ये गीत सुनिए। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ सा गुलाब है, ये हुस्न तेरा खिलता हुआ सा गुलाब है। आंखें तेरी हसीन कमल का शबाब है, तू लाजवाब है। वो खुश नसीब है तेरी महफिल में जो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। जिसको समझा तू एक ऐसा राज है, कोई ना जिसको समझा तू एक ऐसा राज है। मुझको भी आज अपने मुक़द्दर पे नाज है, तू दिल नवाज है। आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों। जारी है कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम, और जिक्र है थीम का वो जिसमें कम जिक्र वाले पुरुष गीतकारों की बातें शुमार हैं।
दोस्तों, ये जो संग्राम फिल्म का गीत सुना आपने, दारा सिंह साहब पर फिल्माया गया था। आगे बढ़ते हैं और उस गीतकार का एक नगमा आपके लिए पेश करते हैं। उससे पहले एक सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। पहले ये बता दें कि अख्तर रोमानी गीतकार जो हैं, उनका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, कई बेहतरीन नगमे उनके हैं। एक गीत जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे वो इंसाफ फिल्म का है, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि संवाद लेखक, गीतकार और फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस निर्देशित वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनेत्री साधना सिंह ने काम किया है? आपको फिर से याद दिला दें सवाल। संवाद लेखक, गीतकार और फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस निर्देशित वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनेत्री साधना सिंह ने काम किया है? आप जवाब को तलाशिए, हम तक कमेंट्स के रूप में भेजिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं इंसाफ फिल्म का अख्तर रोमानी का लिखा ये गीत। लगी है आग सी हर मौज की रवानी में, मचल रही है कोई नाज़नी पानी में। तूने क्या कहा होगा, ये मैंने क्या सुना सुना होगा, अरे ये दिल गया होगा, ये तूने क्या कहा होगा, ये मैंने क्या सुना सुना होगा, अरे ये दिल गया होगा, ये तूने क्या कहा होगा। छम से बहार आई, जाने वफा आज तेरे साथ, तेरे साथ प्यार ले अंगड़ाई, छाया नशा थाम मेरा हाथ, मेरा हाथ। दूर न जाना करके बहाना, मेरे सनम तू, मेरे सनम तू, ये तूने क्या कहा होगा, ये मैंने क्या सुना सुना होगा, अरे ये दिल गया होगा, ये तूने क्या कहा होगा। बन के लहर झूमे आज मेरा प्यार तेरे साथ, तेरे साथ, जुल्फ तेरी चूमे काली घटा जैसे मेरे साथ, मेरे साथ। भूल न जाना दिल का फसाना, मेरे सनम तू, मेरे सनम तू, ये तूने क्या कहा होगा, ये मैंने क्या सुना ना होगा, अरे ये दिल गया होगा, ये तूने क्या कहा होगा। 1982 का दौर, चोपड़ा साहब यानी B.R. चोपड़ा की जो फिल्म है निकाह, कमाल की धूम मचाई और गीतकार हसन कमाल ने भी कमाल के गीत लिखे। रवि का संगीत और एक गीत यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं आपके लिए, महेंद्र कपूर ने इसे गाया है। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो,
न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। भाई एक और गीतकार का नाम याद आ रहा है, उनका नाम है एम.जी. हशमत। गीत कई लिखे इन्होंने, लेकिन जब भी सुपरहिट गानों का जिक्र होता है तो इनकी बात सामने आती है। लेकिन कहते हैं ना, वही बात जो हमारे कई कमेंट्स करने वाले सुनने वालों ने लिखी है, श्रोताओं ने लिखी है कि भाई टैलेंट अपनी जगह होता है, लेकिन सिचुएशन भी एक ऐसी मांग करती है जब आप तुरंत कलम को चला देते हैं, कलाकारी दिखा देते हैं। एक फिल्म आई थी 1974 में, फिल्म थी कोरा कागज़। इसके टाइटल सॉन्ग को भी आपने सुना होगा। निर्माता थे इसके जो सनत कोठारी और अनिल गांगुली साहब ने इसे निर्देशित किया था। फिल्म में काम किया था लीड रोल में विजय आनंद और जया भादुड़ी ने। एम.जी. हशमत का लिखा वही गीत सुनवाते हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, लेकिन ये फिल्माया गया था जया भादुड़ी पर। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल, अरे रात भी सुनी सुनी लागे और दिन भी सुना सुना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल हो।
दोस्तों समापन के करीब हैं कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम में। हमने जो सवाल किया था इस गाने से पहले, संवाद लेखक गीतकार और फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस निर्देशित वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिनेत्री साधना सिंह ने काम किया है। और साधना सिंह की जो इंट्रोड्यूस वाली फिल्म थी पहली, नदिया के पार, और उसी फिल्म का एक गाना झलक के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। तो भाई नदिया के पार में ये निर्देशन का भी कमाल था, और साधना सिंह जो अभिनेत्री उन्होंने भी जानदार शानदार अभिनय किया था। लेकिन अब बात हो रही है समापन की ओर चलने की। लेकिन इसमें जो कम जिक्र वाले गीतकार हैं उसमें एक और नाम शुमार है हमारी सूची में, शेवन रिजवी साहब का। इन्होंने भी कई गीत लिखे हैं, खासतौर से ओपी नैयर साहब के साथ इनकी ट्यूनिंग जम कर रही है। जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर अभिनीत एक फिल्म का गीत सुनवाते हैं जो शेवन रिजवी ने लिखा है, निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी। और ये 1968 की फिल्म है हमसाया। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मैं तुमसे मांगती हूँ जरा अपना हाथ दे दो, मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगो और मांग में सजा लूं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मेरी आरज़ू तो देखो हो तुम सामने बिठा कर, कभी दिल के पास लाकर, कभी दिल रुबा बना कर। कोई दास्तान सुन लूं, कोई दास्तान सुना लूं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले
कदम पे चाहा, मेरा आज फैसला है तुम्हें हम सफर बना लूं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। भाई कम जिक्र वाले गीतकारों में और भी नाम हैं कि जैसे कैब भोपाली है, जिया सरहदी है, नुसरत बद्र हैं और भी कई हैं। लेकिन वक्त की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोग्राम को सुचारू बनाते हुए हम किसी और प्रोग्राम में भी ऐसा जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये रोज़ाना का कार्यक्रम है। कुछ बातें, कुछ गीत, आपके जितने भी कमेंट्स मिले और जिन्होंने भी भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए और विविध भारती के कार्यक्रम को सुनने के लिए। हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें और आपके जो सुझाव मिलते हैं कमेंट्स में, बीच बीच में कुछ दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी, वो हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो थीम से मुताल्लिक है और उससे संबंधित जो कमेंट्स आते हैं वो ज़रूर हम पढ़ते हैं। नहीं भी पढ़ते हैं तो उसका पालन करते हुए उसी गीत की ओर बढ़ जाते हैं, ये आपको बाद में पता चल जाता है। बहरहाल अब दीजिए आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र को इजाज़त। नमस्ते।